Good morning, friends. Welcome to class 7th Science, Chapter 1 Nutrition in Plants. Students, today we are going to cover the very last topic of this chapter, that is replenishment of nutrients in soil. So, what do you mean by replenishment? Replenish means restore. Okay, so replenishment means restoration of what? Of nutrients. ओके आपने कभी देखा है कि फार्मर्स अलग अलग मैन्योर सॉइल में डालते हैं. फार्मर्स ऐड डिफरेंट मैन्योर्स इन द सॉइल. व्हाई इज द मैन्योर रिक्वायर्ड? ये क्यों ज़रूरी है फिर? यस, हमें पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स जो है वो सारे सॉइल से लेते हैं. लेकिन बार बार अगर ये सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लिए जाए तो सॉइल की फर्टिलिटी कम होने लगती है. दैट मीन्स प्लांट्स एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. विथ रिपीटेड इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स द क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन द सॉइल इज रिड्यूस. अब इसका असर क्या होता है? अगर फर्टिलिटी कम हो जाए या द सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी है वो कम हो जाए, फिर इसका असर क्या होता है? दिस अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. यस, एज वी नीड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर आवर बॉडी to get energy, to grow, to repair or to maintain our body. Similarly, do you think plants also need different types of nutrients? Okay, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन है या पोटेशियम है या फिर अगर ले ले फॉस्फोरस, तो ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं ये प्लांट के ग्रोथ के लिए हैं. ठीक है, लेकिन व्हाट इफ देयर क्वांटिटी इन द सॉइल गोज ऑन डिक्रीजिंग? अगर बार बार प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स को ले रहा है तो बार बार वो चीज लेने से क्या सॉइल में से वो चीज कम होने लगेगी? यस, फिर क्या करना पड़ेगा? देन द सॉइल नीड टू रिप्लेनिश. यही फिर ऐसे में सॉइल को इन न्यूट्रिएंट्स, ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं इसको सॉइल में रीस्टोर करने की आवश्यकता है. द सॉइल नीड्स टू रिप्लेनिश nutrients to grow more crops. These nutrients can be replenished by two methods, natural method and adding fertilizers. अब नेचुरल मेथड जो है वो पहले पढ़ेंगे, फिर एडिंग फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ते हैं. Crops require a lot of nitrogen to make proteins. After harvest, the soil becomes deficient in nitrogen. Yes, अभी बताया मैंने कि बार बार अगर कोई चीज़ से हम एक आध चीज़ ले लेते हैं तो उस चीज़ की कमी होने लगती है. तो वैसे ही क्रॉप्स अगर नाइट्रोजन, डायरेक्ट नाइट्रोजन तो वो ले नहीं सकते, हमने पहले भी पढ़ा है ये. तो वो क्या करते हैं, जो सॉइल का नाइट्रेट है उसको लेते हैं. ठीक है, अब ये बार बार हार्वेस्टिंग की वजह से क्या होता है, द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन. नाइट्रोजन की कमी हो जाती है. फिर क्या होता है, प्लांट्स कैनॉट यूज डायरेक्ट नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर. सॉइल हैज बैक्टीरिया, ये हमने पहले भी पढ़ा था. ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि सॉइल में नाइट्रोजन जो है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करने का काम राइजोबियम बैक्टीरियाज करते हैं. ओके, दे कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन. क्लियर? समझ में आया? ओके, सो राइजोबियम द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ये क्या होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग, नाइट्रोजन को फिक्स करता है. एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन में यानी नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं. कौन? राइजोबियम बैक्टीरिया. ओके, एंड ये कहाँ पे मिलते हैं हमें? दे लीव्स इन द रूट्स ऑफ द प्लांट. कौन से प्लांट्स? लेग्यूमिनस प्लांट्स. ये पहले भी बताया था. अब ये जो है देखो, लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब जैसे ग्रीन पी, लेंटिल या सोयाबीन, ये जो सारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनको लेग्यूमिनस प्लांट्स कहा जाता है. अब ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स पे हमें ये राइजोबियम बैक्टीरिया दिखाई देते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे एक दिखाया है,
ये जो हमें बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये बैक्टीरियाज जो होते हैं वो ऐसे दिखाई देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे देखो सिम्बायोटिक एसोसिएशन आ गई। ठीक है, यानी जो लेग्यूमिनस प्लांट है वो इन बैक्टीरिया को कुछ देगा, राइजोबियम बैक्टीरिया को, और इन रिटर्न राइजोबियम बैक्टीरिया उनको नाइट्रोजन देंगे। तो होता क्या है यहाँ पे, ये जो प्लांट है वो राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या देगा, शेल्टर देगा, राइट, एंड फूड देता है। और इन रिटर्न क्या होता है, ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो प्लांट्स को क्या देते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्स किया है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया है वो रिटर्न करते हैं। यानी लेग्यूमिनस प्लांट क्या देते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया को फूड एंड शेल्टर, और इन रिटर्न क्या देता है राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट को, नाइट्रोजन। इतना क्लियर है? So growing of leguminous plant replenish the soil and supplies the nitrogen to the plants for their growth and development. ये है हमारी natural method कि leguminous plants को grow करना है, और इससे क्या होता है, नाइट्रोजन की जो नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट है वो सॉइल में मेंटेन रहता है। ओके, क्लियर? नाउ सेकेंड मेथड देखते हैं हम। सेकेंड मेथड देखते हैं। तो सेकेंड मेथड क्या है, जैसे एडिंग फर्टिलाइजर्स। ओके, नाउ वी हैव ऑलवेज सीन दैट फार्मर्स स्प्रेड फर्टिलाइजर्स और मैन्योर इन द फील्ड, और गार्डनर्स भी देखते हैं हम, या फिर हमारे घर में हमारे पेरेंट्स ही जिनको भी गार्डनिंग का शौक है वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स केमिकल्स जो होते हैं वो बाजार से लाते हैं और सॉइल में या गमलों में डालते हैं। ठीक है, सो ये फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, द फर्टिलाइजर्स, ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो ये फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ओके, सो ये सेकेंड मेथड है एडिंग फर्टिलाइजर्स। ओके, सो ये फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स मतलब ही एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स। किसके लिए, फॉर प्लांट्स। ओके, अब ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कहाँ पे प्रिपेयर किए जाते हैं, फैक्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं जो फैक्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं, ये कैसे होते हैं, ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल। ठीक है, और इनमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं बताया मैंने, यस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस। ओके, तो ये फर्टिलाइजर्स हम एक्स्ट्रा गमलों में ऐड करते हैं ताकि प्लांट्स की ग्रोथ बनी रहे। ओके, प्लांट मेंटेन हो जाए। तो नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। फॉस्फोरस, ये जो है फॉस्फोरस ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ओके, और क्रॉप की जो क्वालिटी होती है वो भी फॉस्फोरस की वजह से बहुत अच्छी होती है, अच्छी रहती है। और ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, तो ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल यानी पानी में घुल जाते हैं, पानी में मिक्स हो जाते हैं, और फिर ये जो है ऐसे हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश करते हैं, किसमें, सॉइल में। सो रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। क्लियर? सो फर्स्ट मेथड देखिए, नेचुरल मेथड देखिए हमने, एंड अब भी कौन सी देखी, एडिंग फर्टिलाइजर्स। इतना क्लियर है? ओके, और एक चीज इसी से रिलेटेड बताना चाहूंगी।
1966 एंड 67 में इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी उसको हिंदी में हरित क्रांति भी कहते हैं। तो ये सबसे पहले जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो पंजाब में हुआ था। तो उस समय पंजाब एक एज अ पायोनियर के रोल प्ले किया था उसने, पंजाब ने। तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जो प्रोजेक्ट है मतलब क्या है, इसमें क्या है? सो ग्रीन रिवॉल्यूशन ये जो प्रोजेक्ट है, ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोजेक्ट, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब क्या कि लेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, ओके। देन इसमें जो इरिगेशन फैसिलिटीज होती है, इरिगेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना, इम्प्रूवमेंट। देन थर्ड पॉइंट, बेटर हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स, वैरायटीज ऑफ सीड्स। तो इसमें पंजाब ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इसीलिए पंजाब को ब्रेड बास्केट कहा जाता है, ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। ठीक है, सारे चीजें जो है वो नेचुरली है, पेस्टिसाइड्स का यूज कम किया जाता है इस प्रोजेक्ट के दौरान। प्रोजेक्ट का टारगेट ही वो है, प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गेन फूड सिक्योरिटी थ्रू साइंटिफिक मेथड्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो प्रोजेक्ट है ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो उसका ऑब्जेक्टिव ही ये है, टू मेंटेन फूड सिक्योरिटी थ्रू साइंटिफिक मेथड्स। ठीक है, ओके। नाउ अगर ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, उन्होंने कहा अगर ये जो पेस्टिसाइड्स हैं उसका ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो क्या हो सकता है? ओवर यूज़ अगर हो जाए तो क्या होगा? आप सोच सकते हैं, अगर हमने फर्टिलाइजर्स भी बहुत ज़्यादा डाले, फर्टिलाइजर्स मैंने बताया आप भी कि वो फैक्ट्रीज में तैयार होते हैं, तो अगर ये जो फर्टिलाइजर्स हैं ये ज़्यादा डाल दिए हमने सॉइल में, या फिर ये पेस्टिसाइड्स का बहुत यूज़ हुआ, तो सबसे पहले होगा सॉइल का जो स्ट्रक्चर है, सॉइल का स्ट्रक्चर, उस पर बहुत असर होगा। सेकेंड पॉइंट है कि सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस, ओके, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होगी। थर्ड पॉइंट क्या होगा कि पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स ऐड करने से जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन बढ़ेगा, ओके। अब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगे तो उसका असर क्या होगा? एयर पोल्यूशन, ओके। एयर पोल्यूशन का असर क्या होगा? एयर पोल्यूशन का असर क्या होगा? ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन और एनिमल हेल्थ। हमें पता है कि एयर पोल्यूशन के एस्थमेटिक डिसीजेस होते हैं, ठीक है। देन ये सारे पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स अगर सॉइल में जाते हैं तो सॉइल की क्वालिटी का मैंने बता दिया, प्लस वाटर जो है वाटर कंटैमिनेट होगा, वाटर कंटैमिनेट हो गया
तो वाटर एनिमल्स पे भी असर होगा। ठीक है, सो मुझे बताना ये है कि जो अभी हमने पढ़ा रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, तो दो मेथड्स हैं, नेचुरल मेथड एंड एडिंग फर्टिलाइजर्स। सो नेचुरल मेथड इज द बेस्ट मेथड, और अगर फर्टिलाइजर्स का यूज हमें करना भी है तो फर्टिलाइजर्स का हमने अब भी देखा कि ओवर यूज करने से क्या होगा, सॉइल का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, it decreases the soil fertility, also there will be production of greenhouse gases which naturally causes air pollution। एयर पोल्यूशन हो गया तो क्या होगा, ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ पे असर होगा, फिर सॉइल एंड वाटर कंटेमिनेट हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली वाटर एनिमल्स के हेल्थ पे असर होगा। तो इसीलिए ये जो फर्टिलाइजर्स है उसका भी यूज करना है बट लिमिट में। ओके, प्रॉपर यूज करना है और लिमिट में करना है, ओवर यूज करेंगे तो असर मैंने बता दिए। ठीक है, सो रिप्लेनिशमेंट बहुत ज़रूरी है न्यूट्रिएंट्स का, क्योंकि प्लांट क्या करता है, ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट सॉइल से लेता रहता है, तो वो वापस भी तो रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो वापस कैसे, एक नेचुरल मेथड दैट इज लेग्यूमिनस प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना है, एंड सेकेंड एडिंग फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अब ये जो हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में अभी मैंने एक जस्ट, ये तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है बट मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, लेकिन फिर भी अगर हमें लोगों को अवेयर करना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम कैंपेन चला सकते हैं, स्कूलों में बच्चों से पोस्टर्स बनवा सकते हैं, इसमें पोस्टर मेकिंग कंपटीशन रख सकते हैं, फिर घर के जो हमारे घर से अगर शुरुआत की जाए तो घर से जो भी आपके किचन के जो वेस्ट होते हैं, जैसे ऑनियन या वेजिटेबल्स हैं या जो भी मम्मी यूज़ करती है खाना बनाने के लिए, अगर उसकी जो मान लीजिए वेजिटेबल्स यूज़ किए तो जो अनवांटेड पार्ट है तो उनको फेंकना नहीं है, हमें उनको क्या करना है, हमें सुखा के सॉइल में डालना है। तो ये क्या हो गया, नेचुरल मेथड है ये न्यूट्रिएंट्स को रीस्टोर करने का, रिप्लेनिश करने का। ठीक है, तो रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी है। अगर प्लांट हेल्दी रहेंगे तो पूरा एनवायरनमेंट हेल्दी रहेगा, हमारी इकोसिस्टम बनी रहेगी। सो दैट्स इट बेटा, टुडे यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।